गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। देखिए बच्चों, आप जानते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो उन सबका जो ध्यान, मतलब घर के जितने भी बड़े होते हैं सब उनका ध्यान रखते हैं। सबका अटेंशन उस छोटे बच्चे के साथ होता है ना, कि हर पल हर मोमेंट पे ये कभी हंस रहा है कभी रो रहा है। इन सारे मोमेंट को हम कैप्चर करते थे, मतलब हम उन सारे मोमेंट का ध्यान रखते हैं, है ना। और इन सब चीज़ों में हमारा जो सबसे ध्यान, मतलब छोटे बच्चों का सबसे ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा ध्यान कौन रखता है, वो होती है उन बच्चों की माँ 24 घंटे बच्चों का ध्यान रखती है, उनकी देखभाल करती है। लेकिन वो कब, जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाते, मतलब खुद से खा नहीं पाते, खुद से कपड़े नहीं पहन पाते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं ना उस समय। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ उनका ध्यान तो रखती है लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाती है। आत्मनिर्भर से मतलब उन्हें खुद से कहती है कि अब तुम खुद खाओ, खुद पहनो, खुद खेलो, अकेले चलो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी उंगली पकड़ के उन्हें चलाना सिखाती है। फिर बाद में जब वो चलना सीख जाते हैं तो उनको फ्री होकर कहती हैं कि अब आप खुद चले जाइए। ये कविता है ना, इसमें भी एक छोटी बच्ची, एक बच्ची है, वो कह रही है कि मैं हमेशा ही छोटी रहूं। ये जो कविता है इसमें एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। मतलब जितने भी बहन भाई हैं, जितने भी बड़े बहन भाई हों या बच्चे हों, उनमें सबसे छोटी संतान, मतलब सबसे छोटी अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। ऐसा करने पर वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रही। मतलब वो चाह रही है कि अगर मैं छोटी रहूँगी तो मैं अपनी माँ का प्यार और दुलार पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं बड़ी हो जाऊँगी तो माँ मुझे आत्मनिर्भर बनाएगी। इसलिए मैं सबसे छोटी होना चाहूँगी और हमेशा अगर मैं छोटी रहूँगी तो उनकी गोद में खेल पाऊँगी। और वह हमेशा अपने माँ के आंचल में ही रहना चाहती है। ये जो कविता है ना, इसका सारांश बता रही हूँ मैं आपको कि जो एक छोटी बच्ची है वो हमेशा सबसे पहले तो अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनना चाहती है, ताकि वे अपनी माँ का प्यार और दुलार पा सके, उनके साथ रह सके, उनकी गोद में खेल सके, उनके आंचल में हमेशा छुपकर रह सके और माँ उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़े। क्योंकि उसे लगता है कि जब घर में जो सबसे छोटा होता है, माँ उसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखती है और सबसे छोटे होने पर माँ उन्हें अपने हाथों से नहलाती है, सजाती है, संवारती है और प्यार से परियों की कहानी सुनाकर भी सुलाती है। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती, मतलब जो इस कविता की में जो जिस छोटी बच्ची की कल्पना की गई है वो ये कह रही है कि मैं कभी बड़ी नहीं होना चाहूँगी। इससे वह अपनी माँ को का सुरक्षित और स्नेह भरा आंचल खो देगी। अगर वह बड़ी हो जाएगी तो माँ का जो सुरक्षित और स्नेह भरा जो आंचल है वो खो देगी। अगर बड़ी हो जाएगी तो माँ उसे अपने से दूर कर देगी, क्यों, उसे आत्मनिर्भर बनाएगी कि अब तुम मुझसे दूर रहकर भी कार्य करना सीखो। लेकिन मैं जब तक छोटी रहूँगी तो माँ सारे काम स्वयं, मतलब माँ खुद करेगी और मुझे अपने साथ रखेगी। ये सारी इच्छाएं वो अपनी माँ से कर रही है। तो हम शुरू करते हैं ये कविता। मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं साथ माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। अब जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, वो एक छोटी बच्ची की कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ माँ, मैं तेरी संतानों में सबसे छोटी हूँ, ये मेरी इच्छा है, तेरी गोद में सोऊं। और मैं छोटी हो जाऊंगी तो क्या करूँगी, तेरी गोद में सोऊंगी, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। मतलब तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। और तेरा जो हाथ है वो मैं कभी भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे ही बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो माँ उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है, माँ उन्हें चलना सिखाती है और फिर पहले तो उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है, फिर बाद में हाथ छोड़कर भी उन्हें उनका डर निकालना चाहती है कि आप मेरे बिना सहारे भी चल सकते हो। तो जो
बच्ची है वो कह रही है कि मैं कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ना। बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, मतलब बड़ा बनाकर, मतलब हमको जब बड़ा कर देती है तो तू हमारे से चीटिंग करती हो, मतलब चीटिंग करती हो मतलब हमारे साथ छल करती हो, हमारे साथ धोखा करती हो। कैसे कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम हमें पीछे छोड़ देती हो, हमारा हाथ छोड़ देती हो और हमें आत्मनिर्भर बनाती हो। ये जो बच्ची है वो कह रही है कि मुझे इसलिए बड़ा नहीं होना है क्योंकि तुम मेरे साथ फिर छल करोगी, अपना साथ नहीं दोगी। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरते दिन रात, क्योंकि जब हम बड़े हो जाएंगे तो तुम हमारा हाथ पकड़ पकड़ कर हमारे साथ दिन रात नहीं फिरोगी। जैसे हम जब छोटे थे, जब तुम हमारा हाथ पकड़ कर हमारे साथ फिरती थी, हमारे साथ चलती थी, जब हम बड़े हो जाएंगे तो तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। अपने कल से खिला धुला मुँह धूल पोंछ सज्जित कर गात। अब जो बच्ची है वो बता रही है कि किस प्रकार से जब हम छोटे थे तब अपने हाथों से तुम मुझे खिलाती थी, मेरा मुंह साफ करती थी, ठीक है ना। और जब हम खेल कर आते थे या खेलते रहते थे घर पे चारों तरफ, तो जो हमारे शरीर पर या हमारे कपड़ों पर धूल मिट्टी लग जाती थी उसे तुम पोंछती थी और हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर हमें तैयार करती थी। मतलब हमें नहलाना, हमें सजाना, हमें संवारना, ये सारे काम तुम कब करती थी? जब हम छोटे थे। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो ना तो तुम हमें कोई खिलौने से खिलाती हो, ना ही हमें अच्छी अच्छी परियों की कहानियाँ सुनाती हो। पहले तो क्या है, बड़े प्यार से हमें परियों की कहानियाँ कहकर तुम सुलाती थी, लेकिन जब हम बड़े हो गए तो अब हमें तुम कोई भी परियों की कहानियाँ नहीं सुनाती हो। इसलिए मुझे बड़ा नहीं होना है, मैं बिल्कुल छोटी रहना चाहती हूँ। ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं। अब जो बच्ची है, सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कल्पना के आधार पर जो बच्ची इस कविता में बताई जा रही है, वो कह रही है कि मैं बड़ी नहीं होना चाहती, ऐसा बड़ा होना मेरे लिए कोई काम का नहीं है जिससे मैं तेरा स्नेह खो दूँ। स्नेह मतलब तुम्हारा प्यार, तुम्हारा जो प्रेम है वो मैं खो दूँ। क्यों? क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ के आंचल से दूर हो जाते हैं, मतलब माँ भी उनकी इतनी देखभाल नहीं कर पाती जितनी देखभाल वो बच्चे के छोटे छोटे रूप में करती है। जब बच्चा खुद से खा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, कपड़े नहीं पहन सकता, ठीक है, नहा नहीं सकता, उस समय माँ उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। तो इसलिए वो बच्ची क्या कह रही है कि मैं ऐसा बड़ा नहीं हूँ जिससे मुझे तेरा प्यार ना मिले। अब जो बच्ची है वो अपनी एक इच्छा और जाहिर कर रही है, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय। अब क्या कह रही है कि अगर मैं छोटी रहूं तो तुम्हारे आंचल की छाया में मैं, मतलब तुम्हारे प्यार से और बिना किसी डर के तुम्हारे आंचल में मैं छुपी रहूं। निष्प्रय और निर्भय, निर्भय का अर्थ क्या होता है? बिना डरे, ठीक है ना। निष्प्रय का अर्थ क्या होता है? बिना डरे। और निर्भय का अर्थ होता है बिना डरे। और निष्प्रय का अर्थ है, निष्प्रय का अर्थ होता है मतलब बिना प्रेम के, बिना स्नेह के, बिना स्नेह के, बिना डरे मैं तुम्हारे आंचल में क्या रहूं? छिपी रहूं। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और इस आंचल में छिपे छिपे मैं ये कहूँ कि तुम मुझे चंदा मामा दिखा दो। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को हम लोरी सुनाते हैं चंदा मामा की, ठीक है, और बच्चों को दिखाते भी हैं। तो ये जो बच्ची है वो भी यही कह रही है कि तुम मुझे अपने आंचल में छुपा कर रखो और मुझे चंदा मामा की क्या लोरियाँ सुनाते रहो, और चंदा मामा चांद को मुझे दिखाती रहो। मतलब मुझे और कोई इच्छा नहीं है, छिपी रहूं बिना इच्छा के, बिना डरे। निष्प्रय का बिना इच्छा के मैं तुम्हारी गोद में छिपी रहूं, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। बस यही इच्छा है कि हर वक्त हर समय मैं तुम्हारा सामिप्य, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्यार, ठीक है, तुम्हारी गोद,
तुम्हारी जो ये देखभाल है ये हर समय मैं अपने करीब पाऊँ, इसलिए मैं कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती। मैं तुम्हारी सबसे छोटी संतान बनना चाहती हूँ। हर वक्त मैं तुम्हारा साथ पाना चाहती हूँ। इसमें देखो वापस देखते हैं ये कि ये जो कविता है, आपकी जो ये कविता है, इस कविता में एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है और ऐसा करने पर वह सदा ऐसा करने पर वह हमेशा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी। मतलब अगर वो छोटी रहेगी तो वो अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी और हमेशा उनकी गोद में खेलती रहेगी। मतलब सदा फिरूँ मैं, हमेशा उनके साथ फिरती रहूँ, पकड़ पकड़ कर तुम्हारा आंचल फिरती रहूँ और हमेशा तुम्हारी गोद में खेलती रहूँ। और उसकी जो माँ है हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, ठीक है ना। और फिर वो कह रही है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम हमारे साथ क्या करती हो, छल करती हो, हमारे साथ चीटिंग करती हो और हमारा हाथ पकड़कर भी नहीं चलती दिन रात। और पहले जब हम छोटे थे किस प्रकार से तुम अपने हाथों से हमें खाना खिलाती थी, है ना, और हमें नहलाती थी, मुँह धुलाती थी, कपड़े पोंछती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर हमें सजाती थी, संवारती थी और प्यार से परियों की कहानियाँ सुनाती थी। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सारी कहानियाँ, ये सारी चीज़ें हमसे दूर होती जा रही है। इसलिए जो लेखक कवि हैं वो कह रहे हैं कि ये जो काल्पनिक बच्ची है ये चाह रही है कि वो कभी बड़ी ना हो और वो हमेशा माँ के स्नेह भरे आंचल में छिपी रहे, बिना किसी डर के, बिना किसी इच्छा के। ये सारी इच्छाएं, बस अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए कि मैं अपने माँ के आंचल में छिपी रहूँ हर वक्त और माँ मुझे जो उगता हुआ चाँद है, चंद्रोदय है, वो मुझे दिखा दे, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद।